प्यारे विद्यार्थियों को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। फिर एक शानदार सेशन है आपके बीच में। 10 घंटे क्लास को मात्र 10 मिनट में लेके आ रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम आपके सिलेबस में होता है। वहां से प्रमुख पुस्तकें आप लोगों के सवाल बनते हैं, प्रमुख दिवस बनते हैं, प्रमुख नारे बनते हैं, प्रमुख कांड बनते हैं। सवाल आपको बहुत देखने को मिलेंगे। मैं आपको 10 मिनट में वो देके जा रहा हूं जैसे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड दिए थे। ये आपके सेकंड नंबर क्लास है। ये 2 क्लास आप लोगों को पर डे मिलेंगी आपके परीक्षा तक। तो जितने भी 10-10 घंटे क्लास को हम 10-15 मिनट में खींच के लाएंगे तो हमारा अच्छा रिवीजन हो जाएगा और अच्छे अंक हमको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें। जरा देखिए आप लोग, बात करें स्वतंत्रता संग्राम कक्षा 9 को भी हम शामिल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरुजी दिवस। कौन सा दिवस कहां मनाया गया। सीधा सवाल पूछता है कौन सी रियासत में कौन सा दिवस मनाया गया। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कृष्णा दिवस। ये कृष्णा नाम की एक महिला थी जिसका अपहरण कर लिया गया था मारवाड़ में, और ये 1936 की बात है। बंबई में मनाया गया, लेकिन ये जोधपुर रियासत के बैनर तले मनाया गया, ये ध्यान रखें। यहीं पर शिक्षा दिवस मनाया गया। फीस में बढ़ोतरी कर दी तो शिक्षा दिवस भी अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रियासत मनाएगी, जोधपुर मनाएगी। इसके अलावा हमारे भाई है शहीद बीरबल सिंह। ये शहीद बीरबल सिंह जी 1946 में जुलाई का महीना था, झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे रायसिंह नगर में। तो शहीद बीरबल सिंह दिवस बीकानेर में मनाए गए थे। और इनका एक गीत बहुत प्रचलित रहा है कि अब ये झंडे की लाज मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। झंडा गीत गाना, झंडा लहराना, सब ये क्या आजादी के प्रतीक है। और कोई राजा नहीं चाहता था मेरी रियासत में झंडा गीत कोई गाए। तो ये शहीद हो गए और कहा कि अभी झंडे की लाज मैं तुमको सौंप के जा रहा हूं। इसी प्रकार से आप लोगों से पूछेगा कि बताइए जवाहर दिवस कहां मनाया गया। तो जवाहर दिवस जैसलमेर रियासत में मनाया गया, है ना। और एक सवाल और बनता है, आपसे पूछेंगे पंडित नेहरू ने 8वां आश्चर्य किसे कहा। लिखने पे ध्यान मत दीजिए, मेरी बात को सुने। एग्जाम की ध्यान रखें आप लोग, यहां पे परीक्षा वाणी गरज रही है, ध्यान रखा। बस आप लोग मां सरस्वती को धन्यवाद कह देना मेरी तरफ से। जवाहर दिवस जैसलमेर। तो बेटा जैसलमेर जवाहर दिवस मनाया गया। इसे पंडित नेहरू के द्वारा 8वां आश्चर्य कहा गया। पंडित नेहरू के द्वारा क्या कहा गया, इसे 8वां आश्चर्य कहा गया था। इसी प्रकार से आपसे मोती दिवस की बात करें तो मोतीलाल की याद है मोती दिवस। तो मोती दिवस कहां मनाया गया, ये ध्यान रखें, जयपुर रियासत में मनाया गया। तो ये दिवस आप लोगों के बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों से पूछे जाएंगे। हम बात कर लेते हैं गीतों की। प्रमुख गीत कौन कौन से हैं, देखिए आपसे पूछेगा प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे। आप सब जानते हो गुरुजी, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे ये पंडित वीरलाल शास्त्री का गीत है। लेकिन ध्यान रखना, अगर इनका आपसे प्रजामंडल युगिन गीत पूछे, कौन सा बेटा, प्रजामंडल युगिन गीत, तो प्रजामंडल युगिन गीत होगा वो होगा सपनो आयो। प्रजामंडल युगिन गीत क्या होगा बेटा, सपनो आयो। प्रजामंडल युगिन गीत क्या होगा, सपनो आयो। तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे इनका गीत है और प्रजामंडल युगिन गीत है वो ध्यान रखें सपनो आयो इनका होगा। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा का बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान पंचीड़ा और डाबी कांड के दौरान कौन सा गाया गया था, अर्जी। दोनों गीत किसके हैं, माणिक्यलाल वर्मा के हैं। किसके हैं, माणिक्यलाल वर्मा के हैं। इसके अलावा 3 गीत लिख रहा हूं मैं, लाइन ऐसी बोलूंगा आपको एक जैसा लगेगा। सुन अलग अलग गीत है। सुन डंकेरी चोट, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, 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 सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज। ये ध्यान रखें जय नारायण व्यास के गीत है। किसके बेटा, जय नारायण व्यास के गीत। तो सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो गीत राज, ये तीनों गीत अलग अलग है। सुन अलग है, डंकेरी चोट अलग है, ऐसो दीजो राज ये जय नारायण व्यास के। ठीक है यहां तक। इसके अलावा डूंगर जी और जवाहर जी के जो गीत कहलाते हैं, कभी आपसे पूछे डूंग जी व जवाहर जी के गीत, डूंग जी व जवाहर जी के गीत, डूंग जी व जवाहर जी के गीत, तो डूंग जी व जवाहर जी के गीत क्या कहलाता है, छावली कहलाता है। ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं हम पुस्तकों की। देखो सबसे बेहतर पुस्तक हमारे पास में जो आएगी वो आएगी मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था। मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, ये माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक है। मेवाड़ सरकार की पोल खोल के रख दी, किसकी है, माणिक्यलाल वर्मा की। और इसी कारण से इन्हें जेल में डाला गया। और माणिक्यलाल वर्मा साहब है, इन्हें कहां डाला गया, कुंभलगढ़ जेल में डाला गया, है ना। और इनकी बेटी और इनकी पत्नी भी इनके साथ थी। इनके दोस्त थे भूरेलाल बया। भूरेलाल बया को जो गिरफ्तार किया वो सरड़ा दुर्ग में किया। और सरड़ा दुर्ग वर्तमान में कहां है, ध्यान रखा, सलूम्बर में। कहां है, सलूम्बर में। मेवाड़ का काला पानी कहते हैं इसे।
मेवाड़ का काला पानी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मेवाड़ का काला पानी किससे कहते हैं हम लोग? सराड़ा का किले को कहते हैं। इसके अलावा आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे आप? सुनिए मेरी बात को। आप कहेंगे कि गुरुदेव मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार मोतीलाल तेजावत की पुस्तक है। मेवाड़ की पुकार किनकी पुस्तक है? मोतीलाल तेजावत की। मेवाड़ की पुकार मोतीलाल तेजावत की पुस्तक है ना? मेवाड़ की पुकार मोतीलाल तेजावत की पुस्तक है ना? मेवाड़ की पुकार मोतीलाल तेजावत की पुस्तक है। तो मेवाड़ की पुकार मोतीलाल तेजावत की पुस्तक ध्यान रखें। इसमें आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित 21 सूत्रीय मांग है, और इसी कारण से मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, आदिवासियों का हम पितामह कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके द्वारा आदिवासियों की जो मांग है उसे 21 सूत्रीय मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। वो किसने किया? मोतीलाल तेजावत साहब ने किया। इसके अलावा आपसे पूछे गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो। बस भाई मैं 2 मिनट में कर रहा हूं, एक क्लास रही 2 मिनट के ना, ठीक। तो यहां पे ध्यान रखें आप लोग, हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों से, आपसे कभी पूछे गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो, गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो, गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो नामक आंदोलन किसने चलाया? कई बार पूछता है मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो। आप लोग कह देंगे सर कि यहां पे अलवर प्रजा मंडल के हैं, उनका नाम है, यहां पे ध्यान रखें आप लोग, भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलानाथ का यह आंदोलन था। सरकारी विद्यालय में नौकरी करते थे लेकिन सरकार ने निकाल दिया। फिर आपसे पूछे बताइए भोजी लंबरदार का संबंध किससे है? भोजी लंबरदार, तो भोजी लंबरदार का संबंध कौन सी रियासत से है? आप लोग कहेंगे भरतपुर से। इसी प्रकार से पूछेगा आप लोगों से, बताइए अंजुमन, बेटा मेरी बात को सुनने में ज्यादा ध्यान देंगे। अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था का संबंध कौन सी रियासत से है? आप लोग कहेंगे अलवर से है गुरुजी। मोहम्मद अली के द्वारा 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए, है ना? हाकिम और हुकुम का नहीं नारा किसने दिया? हाकिम और हुकुम नहीं, मैं हाकिम को भी नहीं मानता, मैं हुकुम को भी नहीं मानता, तो हाकिम हुकुम का, हाकिम और हुकुम नहीं का नारा मोतीलाल तेजावत ने दिया। मोतीलाल तेजावत ने कहा मैं हाकिम को भी नहीं मानूंगा और मैं हुकुम को भी नहीं मानूंगा, है ना? ध्यान रखें आप लोग, हाकिम और हुकुम का नारा किसने दिया? मोतीलाल तेजावत ने। आपसे कहे एक लो चलो रे सिद्धांत किसका है? तो आप लोग कह देंगे अर्जुन लाल सेठी का। एक लो चलो रे सिद्धांत, बेटा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कम समय में बेहतर तैयारी करनी है तो, तैयारी कर चुके हैं A1 तो उसका रिवीजन आपको, इससे क्यों रिवीजन कहीं मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। तो ध्यान रखें एक लो चलो रे सिद्धांत, तो एक लो चलो रे सिद्धांत किसका है? ध्यान रखिए अर्जुन लाल सेठी साहब का है। अर्जुन लाल सेठी साहब वही सेठी जी हैं ये जिन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे, ध्यान रखें आप लोग। आपसे पूछेगा निमाज मंत हत्याकांड का संबंध किससे है? तो अर्जुन लाल सेठी से है। आप साधु प्यारेलाल हत्याकांड का संबंध किससे है? केसर सिंह बारेड से है। आरा षड्यंत्र केस का संबंध किससे है? जोरावर सिंह बारेड से है। बनारस षड्यंत्र केस से संबंध किसका है? बनारस प्रताप सिंह बारेड से है। और फिरोजपुर षड्यंत्र में केस में कौन जेल गया? तो वो गए थे साथियों विजय सिंह पथिक। तो कैसा लगा बेटा हमारा प्रयास? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि और बेहतर तरीके से आप लोगों को ये देते रहें। कैसा लगा? थैंक यू आप सभी को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल्कुल घर वालों का राम राम भी कह दें। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग साथियों? एक सवाल आपका बनता है इतिहास की प्रमुख घटनाएं, और उसमें विशेषकर हम लोग बात करेंगे किसान आंदोलनों के दौरान जो रियासतों में कांड हुए, वहां से तिथि पूछ सकता है आप लोगों से, कांड का देखिए रियासत पूछ सकता है, और उसमें शहीद होने वाले कौन कौन थे, वहां पे जो अंग्रेज अधिकारी थे, सरकार के अधिकारी थे जिन्होंने गोलियां चलाई, वो कौन थे, ऐसे सवाल बनते हैं। तो ये 5 मिनट में आपको बहुत कुछ देके आऊंगा। और यदि आप लोगों को पसंद आए मेरा पढ़ाने की शैली, मेरा पढ़ाने का तरीका, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़े आप लोग और हमें फॉलो करें। थैंक यू। आइए आप, वेलकम आपका। देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारे पास में डूंगरपुर जो रियासत है, उस डूंगरपुर रियासत के अंतर्गत 2 कांड हुए थे। रियासत कौन सी है? डूंगरपुर। डूंगरपुर रियासत है, वहां पे 2 कांड हुए थे। एक कांड को हम लोग कहेंगे पूनावाड़ा कांड। कौन सा कांड कहेंगे? पूनावाड़ा कांड कहेंगे, पूनावाड़ा कांड, है ना? पूनावाड़ा कांड कहेंगे। और एक तरफ बात करेंगे हम उसे रास्तापाल कांड कहेंगे। आप सब जानते हैं, लेकिन आज आपको वजह भी बता देते हैं क्यों हुआ। ये जो पूनावाड़ा कांड है, ये तो हुआ 30 मई के दिन। कितने मई को हुआ? ये होगा 30 मई के दिन। ये जो है वो 30 मई के दिन होगा 1947 में। और दूसरा जो होगा वो होगा मई जून 19 जून 1947 को होगा।
यहाँ पे जो बागड़ सेवा मंदिर है उसके माध्यम से कुछ पाठशालाएं चलती थी और सरकार को ऐसा लगा कि ये जो पाठशाला है इनमें क्रांतिकारी शिक्षा दी जा रही है, क्रांतिकारी गतिविधियों की शिक्षा दी जा रही है, तो इन पर रोक लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हो सकता है आपको साफ दिखाई नहीं दिया हो लेकिन मेरी बात को आपने सुना हो, तो 30 मई 1947 को यहाँ पे एक अध्यापक था, उसका नाम था शिवराम भील, जो पूनावाड़ा गांव में पाठशाला चलाता था। यहाँ पे सरकार के आदमी गए, इनसे कहा कि पाठशाला बंद कर दो। शिवराम भील ने पाठशाला बंद करने से मना कर दिया, इनकी पिटाई की तो पाठशाला बंद कर दी। बंद करने के बाद इतिहास में ये जो कांड कहलाता है वो इतिहास में पूनावाड़ा कांड कहलाता है। कौन सा कांड? पूनावाड़ा कांड, क्योंकि पाठशाला कहां थी? पूनावाड़ा गांव में थी। इसके बाद यही लोग कहां जाएंगे? ये लोग जाएंगे रास्तापाल में। रास्तापाल में यहाँ पे तीन व्यक्ति तो ध्यान रखना है आप लोगों को, सेंगाबाई बाई, नानाबाई, नानाबाई और यहाँ पे 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई। यहाँ पे सेंगा भाई और नाना भाई से कहा पाठशाला बंद कर दो रास्तापाल गांव में। इन्होंने कहा देखो पाठशाला तो हम बंद नहीं करेंगे, पाठशाला तो हम बंद नहीं करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे कोई शिवराम भील जी थोड़ी समझ रखा है हमको, जो आपने पाठशाला बंद करवा दी हमसे, हम दो है, वो अकेले थे, हम दो लड़ेंगे आप लोगों से। तो फिर इनको घसीटा गया पुलिस के द्वारा। तो 13 वर्षीय 12 वर्षीय जो भील बालिका है कालीबाई ने दाती से उनकी वो काटी, तो फिर गोलियां चलाई, भून दिया गया। तो ये इतिहास में रास्तापाल कांड कहलाता है। दोनों कांड डूंगरपुर रियासत में, और इस कांड के बाद में शिक्षा पर रोक लगा दी गई डूंगरपुर रियासत में। समझ गए? किस पर? शिक्षा पर रोक लगा। अच्छा सवाल बनता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 13 मई 1925 की बात करें। 13 मई 1925, 13 मई 1925 की बात करें तो यहां पे आप लोगों ने नाम सुना होगा, आपको याद होगा कि एक जो कांड हुआ हमारे पास में, तेरह मई 1925 को एक हमारे पास में गांव है, ये वैसे 14 मई आएगा, बताऊंगा आप क्यों लिखा है, कि वो हमारा नीमू चाणा गांव पड़ता है। वो नीमू चाणा हत्याकांड की बात करेंगे। यहाँ पे जो भीड़ एकत्रित हुई वो 13 मई को हुई, घटना जो घटी वो 14 मई को, नीमू चाणा कांड। यहाँ पे एक किसान नेता थे रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह की पुत्री थी सीता देवी। उन्होंने यहाँ के किसानों को ललकारा था, राजपूत जाति किसान थे। आजकल ये बानसूर तहसील है, कोटपुतली भैरोड पड़ेगा, पहले अलवर में आता था। तो वहां किसान एकत्रित हुए तो एक कैप्टन था छाजू सिंह। क्या नाम था? छाजू सिंह। छाजू सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें लगभग बहुत से 200 किसान शहीद हो गए। इतिहास में ये नीमू चाणा हत्याकांड कहलाता है, और महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायरशाही कही। क्या कही? दोहरी डायरशाही इसे कहा गई। ये ध्यान रखें नीमू चाणा का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 2 अप्रैल 1923 को एक कांड हुआ, ढाबी कांड कहते हैं इसको। कब? 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल का दिन था 1923 में। 2 अप्रैल 1923 का टाइम था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड। डाबी एक्चुअल में जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ, वहां पे एक जगह बरड़, क्या है? बरड़। बरड़ किसान आंदोलन के दौरान एक जगह है डाबी, तो यहां पे डाबी कांड हुआ। क्या हुआ? डाबी कांड हुआ। यहाँ पे कैप्टन इकराम हुसैन थे, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, और यहाँ पे हमारे 2 किसान नेता, ये ध्यान रखिए आप लोग, नानक जी भील और देवीलाल गुजर। नानक जी भील व देवीलाल गुजर शहीद हो गए थे। देवीलाल गुजर शहीद हो गए थे। इतिहास में डाबी कांड कहलाता है, ध्यान रखें आप लोग। और यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जो गीत गाया गया था बेटा, उस गीत को इतिहास में अर्जी गीत कहा जाता है। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्रकार का फैक्ट पाने के लिए। समझ गए? तो 2 अप्रैल 1923 को बूंदी बरड़, यानी बरड़ एक पथला क्षेत्र है बूंदी का, उसे बरड़ कहते हैं, और उस किसान आंदोलन के दौरान यहाँ डाबी गांव में नानक जी भील और देवीलाल गुजर ने अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें हमारे 2 किसान नेता है, मैं माफी चाहूंगा, इकराम हुसैन ने अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुजर शहीद हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ने इनकी स्मृति में अर्जी नामक गीत गाया था। ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद हमारे पास 13 जुलाई का समय, 13 जुलाई 1923 को ही जो हमारा बेगू किसान आंदोलन है, उनके दौरान एक गोविंदपुरा गांव है, उस गोविंदपुरा गांव में एक सभा हो रही थी, तो यहां गोलियां चलाई, जिसमें आपको मालूम होगा रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। रूपाजी व कृपाजी, रूपाजी व कृपाजी धाकड़, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ वो क्या हो गए? शहीद हो गए। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ वो क्या हो गए? शहीद हो गए। कब? 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ क्या हो गए? शहीद हो गए। ये ध्यान रखें। और इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठा है, उसे कहते हैं ट्रेंच आयोग। क्या कहते हैं? ट्रेंच आयोग। जिन्होंने कहा नहीं 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 सरकार सही है, तो सभा गलत थी। ध्यान रखें आप लोग। इसी प्रकार से तसीमो कांड, कभी पूछा जाए आप लोगों से, तसीमो कांड। तसीमो कांड है बेटा, ये कहां हुआ था? तसीमो कांड धौलपुर प्रजा मंडल के दौरान हुआ था, और यहाँ पे छत्तर सिंह व पंचम सिंह, क्या नाम है? छत्तर सिंह व पंचम सिंह क्या हो गए? शहीद हो गए। छत्तर सिंह और पंचम सिंह शहीद हो गए। आपसे पूछो डोगरा हत्याकांड। डोगरा हत्याकांड अजमेर से संबंधित है। ये पुलिस अधिकारी था डोगरा,
डोगरा कांड पूछे कभी तो अजमेर से संबंधित आपने कभी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासी का नाम सुनाओ, धौलपुर प्रजामंडल संबंधित है, उनके नेतृत्व में यहाँ पे पुलिस अधीक्षक डोगरा, पूरा नाम पीएन डोगरा कुछ ऐसा था, उसको उड़ाने की कोशिश थी लेकिन उनका एक पुलिस वाला मारा गया और वो बच गया, तो इसे पुनावाड़ा सॉरी डोगरा हत्याकांड के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक डाबड़ा कांड, डाबड़ा कांड मार्च का महीना था 1947 को, शायद 13 मार्च था, 13 मार्च 1947 को यहाँ पे डाबड़ा कांड, ये हमारा डीडवाना, आज तो डीडवाना कुचामन जिला बन गया, डीडवाना में है। और यहाँ पे जो मारवाड़ प्रजा परिषद उसके कार्यकर्ता भाग लेने के लिए गए थे, और जब भाग लेने के लिए गए थे तो वहां पे उनको शरण दी मोतीराम, पन्नाराम, रघुराम, रामूराम। पन्ना और मोती ने रामू और रघु की अलग जगह तय, डाबड़ा गांव के पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह तय, है ना। पन्ना और मोती, पन्नाराम, मोतीराम, रामूराम, रघुराम, अलकाराम। डाबड़ा गांव के पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह तय, डाबड़ा गांव के पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह तय। तो ध्यान रखें आप लोग, ये क्या कहलाएगा, डाबड़ा कांड कहलाएगा। कब कहलाएगा, मार्च 1947 में। क्लियर। तो यहां पे ये लोग शहीद हो गए थे। तो यहां पे बेटा ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को दिए हैं, यहां से सवाल बनते हैं हमेशा, और हमारे ये 5-5, 7-7 मिनट के जो फैक्ट देके जा रहा हूं निश्चित तौर से आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। और मेरा बिल्कुल एक ध्यान रखें आप लोग, एक मानगढ़ धाम हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड आपको पास मालूम है, भासवाड़ा में इनका अधिवेशन होता था, और यहाँ पे नवंबर का महीना था 1913 वाला, अंधाधुंध गोले चलाई जिसमें हमारे काफी सारे भील भाई शहीद हो गए थे 1500 के आसपास, और संप सभा का अधिवेशन होता था। तो ये फैक्ट, ऐसे फैक्टों में क्या सवाल बन जाता है हमेशा, एक तो घंटे 2 घंटे पढ़े, एक कुछ चीजें क्रिम निकाल निकाल के पढ़े। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और हमें बिल्कुल फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद।